तो हमारे एक अज़ीज़ हैं, जानने वाले हैं, तो उन्होंने एक जगह ली और फ़ार्म हाउस बनाया उसके ऊपर और बड़ा अच्छा और क्लासी सा फ़ार्म हाउस बनाया। सही। तो उन्होंने हम तमाम दोस्तों को इनवाइट किया। अच्छा, मेरी जो गेट टुगेदर है ना, तो आपको पता है कि जो बंदा जैसा होता है उसकी गेट टुगेदर भी वैसे ही होती है, सही है? तो मेरी गेट टुगेदर भी समहाउ ऐसे ही है कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे जो जो ऑरा या ग्रुप के अंदर होंगे वो टीचर होंगे, प्रोफ़ेसर्स होंगे, ये इस तरह के लोग होंगे सारे के सारे ना। तो अब वो दोस्त जो थे हमारे, वो भी माशाल्लाह एक अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उन्होंने फ़ार्म हाउस बनाया। तो बनाने की खुशी में उन्होंने ये कहा कि देखें, मैं इफ्तिताह भी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनॉग्रेशन जो है मेरे दोस्तों के हाथों हो। आप आएँ, आप देखें, बैठें और कैसा एनवायरनमेंट है, क्या नहीं है। ठीक है भाई, आते। तो हम लोग होके आए उस फ़ार्म हाउस पर, हम गए। अच्छा, लड़के-लड़के थे सारे, गए, जो भी था, एन्जॉय करके वापस आए। अच्छा, शुरू में तो वो सारे मामलात बेहतर रहे, अच्छे रहे, सही रहे। कुछ अरसे बाद ना हमारे कुछ दोस्त, कुछ, उस वक़्त तो सब गए थे ना, उस वक़्त कुछ दोस्त जो है वो गए कि यार गर्मी बहुत है, एक चक्कर लगा ले चक्कर लगा लेते हैं। उन्होंने कहा यार अभी तो बुकिंग चल रही है, तो वरना मैं आपको ज़रूर बुलाता लेकिन मैं बुलवाऊँगा। उन्होंने कहा यार देखें, भले आप हमें एक 1 नाइट का भी वो दे दें, थोड़ा-सा रिज़र्वेशन दे दें, हम आएँ थोड़ा-सा एन्जॉय करें सिर्फ़ पूल वगैरह में और थोड़ा-सा एन्जॉय करें, खाएँ-पिएँ और चले जाएँ। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप 1 नाइट के लिए आ जाएँ, 1 रात के लिए आ जाएँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं तो वो एवें ही सारे लोग हैं, माशाल्लाह नमाज़ी परहेज़गार लोग हैं, कि जब जाते थे फार्म हाउस पे तो भाई देखा इशा का टाइम हो रहा है तो पहले इशा पढ़नी है, तो अलाउ नहीं था कि नहीं जी पहले आप ना कपड़े चेंज करके पूल में छलांग लगा दी। नहीं, इशा पढ़नी है और अगर खाना खाना है फिर उसके बाद प्रॉपर सब पूल में जाएँगे, फिर उसके बाद अगर फजर का टाइम नियरेस्ट है तो जाएँगे, गुस्ल करेंगे, फिर उसके बाद फजर पढ़ेंगे, फिर निकलेंगे, इस तरीके से। तो हमारे एक दोस्त बताते हैं उसमें कि यार ये लोग सब पूल में नहा रहे थे, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, वो थोड़े से हमसे बड़ा अच्छे हैं एज में। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा यार तुम लोग नहाओ, मैं ना लेट आऊँगा, क्या मैं थका हुआ हूँ, या हो सकता है उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया हूँ, यार चलो, 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 उनका इरादा नहीं था, तो अब वो आ तो गए दोस्तों के कहने पे, लेकिन उन्होंने कहा यार अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, अभी पूल में नहाने का, रात का टाइम था ये, आप नहाओ और मैं जो है वो कमरे में बेड पे लेटा हूँ जाके। ठीक है भाई, अब ये अकेले लेट जाते हैं ऐसे करके, हाथ रख के। अभी ये ना जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। कहते हैं मैं लेटा हूँ, लेटे-लेटे, अच्छा आपको पता है कि वो फार्म हाउसेज़ में ना अक्सर एसी लगा हुआ होता है, तो एसी की ठंडक अच्छी हो जाए तो कमरों में ना फ़ॉल सीलिंग लगाते हैं। चाहे टीन की छतें हों, आरसीसी हो, प्रीकास्ट हो, फ़ॉल सीलिंग लगाते हैं ताकि छत का साइज़, ज़रा कमरे का साइज़ छोटा हो जाए और कूलिंग अच्छी हो जाए। क्या है, मैं लेटा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ और मैं अपने आप से ये पूछ रहा हूँ कि मैं सो गया हूँ या मैं जाग रहा हूँ? तो थोड़ी देर बाद मेरे ही अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई तुम जाग रहे हो, तुम सो नहीं रहे हो। अपने आप से ही बातें कर रहे हो। तो कह रहे हैं जो ये मैं देख रहा हूँ, क्या मैं रियलिटी में देख रहा हूँ या मैं जो है वो हालत ख्वाब में चला गया हूँ? तो कह रहे हैं कि एकदम से ना वो जो फॉर सीलिंग का वो जो पीस होता है ना, वो थोड़ा-सा हटता है। तो कह रहे हैं होगा कोई चूहा वगैरह अंदर जो ये कर रहा होगा, फिर थोड़ा-सा और हटता है, फिर थोड़ा-सा और हटता है। अब ये कह रहे हैं यार ये क्या है? अब ये सिर्फ़ लेटे-लेटे ना ऐसे देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कहते हैं अचानक से वो आधा सरकता है और उसके अंदर से ऐसे करके चेहरा निकल के, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का चेहरा, और उसकी आँखें चमक रही हैं बस, और वो बाकी कुछ भी नहीं। वो ये निकल के ही वो देख रहा है, हट भी नहीं रहा, वो देख रहा है, और सुनाते वक़्त मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो ऐसे करके देख रहा है। अब वो कमरे में अकेले हैं। अब वो यूँ देख रहे हैं, अब उनसे हिला नहीं जा रहा है। कह रहे हैं, "हम मैं क्या करूँ?" तो उन्होंने ज़ोर लगाया, आयतल कुर्सी पढ़ी, उठे और चीख मार के भागे बाहर। तो अब वो जो लोग नहा रहे थे, कह रहे, "क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ?" तो कह रहे हैं, "अरे कुछ नहीं यार, वो बुरा ख्वाब देख लिया था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो उन्होंने बात आई-गई करी और वो कमरे से उठ के आके जहाँ सब नहा रहे थे ना पूल में, वहीं पर ही जो बेंच थी वहीं बैठ गए आके बड़े मज़े से। तो उन्होंने कहा, "भाई आ जाओ।" कह रहे, "नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा।" तो कह रहे, "भाई लेट जाओ जाके।" कह रहे, "नहीं अब लेटने का भी दिल नहीं कर रहा है, वो गर्मी बहुत हो रही है, अंदर एसी चल नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर आके हवा में बैठ जाऊँ।" अच्छा भाई ठीक है। फिर जब लोग जो है वो पूल से फारिग हो गए, तो अब 2-3 लोग बचे पूल में। जो फारिग हो गए कह रहे हैं, "चलो यार हम अंदर ही चलते हैं, अपने आप को खुश्क करने के लिए।" अच्छा भाई, अब पहले अक्सरियत पूल में थी, तो एक बंदा बाहर था, अब अक्सरियत बाहर आ गई। अब 2-3 बंदे पूल में बच गए। ये सारे उठ के आ गए रूम में, तो वो भी उनके साथ आ गए कि यार चलो अब वाइड ऑफ वैराइटीज़ है ना, तो मैं भी अंदर ही बैठता हूँ जाके। झूमने के साथ हाँ, अंदर बैठ गए आके। तो अब ये अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, तो बाहर जो पूल में नहा रहे थे 2-3 लोग,
वो चीख मार के बाहर भागते हुए आ रहे हैं रूम की तरफ। अब बाहर किसी के साथ कुछ हो गया। हाँ, वो भागते हुए आ रहे हैं। अब ये उठे कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कह रहे हैं यार वो अच्छा अब ये जो पूल में नहा रहे थे तो एज इनकी ज़रा कम थी। तो आपको पता है जो बंदा जितना मेच्योर होता है ना तो वो कड़वा घोट पी जाता है, वो बताता नहीं है किसी झेल जाता है। झेल जाता है। और जो कम उम्र होते हैं ना तो हमारे साथ ऐसा हो गया हमारे साथ ऐसा हो गया। तो वो जब आए बाहर तो कह रहे हैं हम पूल में नहा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहा रहा है। हमने पहले इग्नोर किया तो बाकायदा ऐसा लगा पूल में कोई कूदा है। तो पूल मतलब कोई बंदा पूल में, नजर नहीं आया लेकिन वो कोई वो हैयत है जो पूल को कूदी है, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब कोई शैडो उनको दिखा। रेडो वेडो कुछ भी नहीं। इनवाइबल। पूल पे तो लाइटें जल रही थी ना रात में, हाँ। वो जो फोकस लाइटें होती हैं, चल तो रोशनी में कहाँ नजर आएगा साया। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कूदा है जिसकी वजह से पानी जैसे वो चल छलक रहा है किसी के डाइव करने पे। तो पहले तो हम ये हो गए कि ये हम समझे कि कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है छुप के, या किसी ने कोई चीज़ फेंकी है हमारे साथ। तो पहले तो हमारे जहन में यही ख्याल है यार हमारे साथ कोई शरारत कर रहा है। तो कोई कूदा है पानी में तो वो दोनों एक तरफ हो गए। उन्होंने पानी में झाँक के देखा कोई नहीं कूदा, उन्होंने कहा शायद कोई चीज़ फेंकी है वजनी। वहाँ देखा जब थोड़ा पानी स्टे हो गया तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा उस्ताद कुछ है, निकलो। फिर पानी में जैसे अननेसेसरी वेव्स होना शुरू हो गई तो उन्होंने कहा बस शायद ये टाइम हमारा नहीं, ये टाइम किसी और का है। इन्होंने खामोशी से आयात और आयतल कुर्सी पढ़ी हो, जो है वो अल्लाह का नाम लिया कि या अल्लाह बस इस पूल से बाहर निकल जाएंगे किसी तरीके में। खामोशी से बाहर निकले और चीख मारते हुए अंदर आ गए कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो अच्छा अब वो फार्म हाउस जिसका था वो उस टाइम मौजूद नहीं थे, वो लाजमी अपने घर में थे। दोस्तों ने कहा ऐसा है कि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, ये टाइम गैर टाइम हो रहा है, 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है, तो ऐसा है कि हम निकलते हैं। तो उन्होंने कहा यार अब इस टाइम कहाँ निकलें, थे भी बहुत अंदर इलाकों में, तो खुदा ना खास्ता निकलें। और कराची के हालात का आपको पता है, कोई छीना चपटी हो रहा है। एक जगह बैठो एक रूम में खामोशी से, जो खाना वाना खाना है खाओ, स्टे करो, फजर पड़ेंगे फिर निकले। इसके मालिक जो है वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। सही। तो अब ये लोग थोड़ा वेट करते हैं, एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फजर पढ़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये आ तो जाते हैं, अब जब ये सारे एक जगह एक साथ बैठते हैं सारे दोस्त, तो ये फिर फार्म हाउस के मालिक को तमाम स्टोरीज बताना शुरू करते हैं। अच्छा उस वक्त तो अच्छा जो फार्म हाउस के मालिक थे ना, जिन्होंने परचेज किया था और जिन्होंने इतना पैसा लगा के बनाया था, वो भी अच्छे आदमी है, नमाजी परहेजगार आदमी है। तो सारी बातें वो पहले खामोशी से सुनते हैं और सुनने के बाद वो कहते हैं कि देखें पहले तो चूंकि नई नई बात थी, फार्म हाउस मैंने बनाया था तो खुद मुझे भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया था, आप आए भी और बैठे। जो शायद लोगों की जो है वो तादाद ज़्यादा थी तो शायद इसलिए कुछ नहीं हुआ, यह नया नया चीज़ थी। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि भाई फार्म हाउस खाली नहीं है। हमने कहा अच्छा भाई फिर। तो कह रहे हैं कि ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता करके चलता गया, बुकिंग्स आती गई जाती गई, तो तकरीबन अच्छी खासी बुकिंग्स में मुझे कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि हमारे साथ फार्म हाउस में ऐसा ऐसा हुआ है। जब मैंने उनको रिव्यू के लिए कॉल किया कि आप मुझे बताएं कि हमने नया नया फार्म हाउस ओपन किया है और आप हमें रिव्यू दें कि आपको कैसा लगा हमारे फार्म हाउस आके, तो सब ने अच्छा ही रिव्यू दिया। लेकिन ये बताया कि देखिए हमें तो पता है कि फार्म हाउस खाली नहीं होते, लेकिन आपके फार्म हाउस में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो मैं डर ये रहा था कि यार मैं अपनों को यूँ नहीं बुला रहा था कि ऐसा ना हो कि अपने हैं ना वो उनके साथ कुछ मामला ना हो जाए और उनके पेट में बात रुकती नहीं है तो वो मुझे बदनाम ना कर दें, सही। तो उससे मेरे कारोबार पे कोई असर ना पड़े। लेकिन अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे, आप लोग दोस्त थे, अगर मैं आपको मना करता ना तो शायद आप ये कहते कि देखो अब इसने अपना फार्म हाउस कर लिया है तो अब इसके अंदर गुरूर आ गया है, पहले तो उसने बुला लिया था अभी हमें बुला नहीं रहा। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके आपको बुला लिया और ये जिस चीज़ का डर था वही हुआ, आप लोगों के साथ ही मामलात हो गए। तो भाई खुदारा आप ये अपने हद तक रखना, इसको एक्सपोज मत करना। बाकी मैं जो है वो कुछ कर रहा हूँ इस सिलसिले में। अच्छा वो किसी को लेके जाते हैं वहाँ पर फार्म हाउस में दिखाने के लिए कि एक्चुअली वो है क्या। सर वो जब अब वो अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं कि भाई मैं किसी को लेके गया वहाँ पढ़ाई करने के लिए कि देखें तो कि यहाँ क्या मामलात हैं क्या नहीं है। तो वो ये बताते हैं, कहते हैं कि ये जगह बहुत पुरानी है, यहाँ कोई बहुत पुराना पेड़ था और यहाँ पर जो है वो शायद पेड़ काटा है मतलब पेड़ काटने की गलती की वजह से हुआ है। हाँ, और उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी नीक सी बात बताई, बहुत यूनिक सी, कि यहाँ पर जो है वो जिन्नात तो रहते हैं, वो एक सांप की शक्ल में रहते हैं, सांप या
अजदहर कह लें क्या कह लें, उसकी शक्ल पे रहते हैं। तो मतलब अगर कोई अकेला हो या दो लोग हों तो ज़ाहिर हो जाते हैं, लेकिन वो एक ख़ास टुकड़ा था जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो चीज़ वहाँ रहती है और इस शक्ल में ज़ाहिर होती है। कह रहे हमें पता ही नहीं था, हमने शुरू में अपने जानवर भी बांध दिए थे वहाँ पे, तो जानवरों को भी नुकसान हुआ, एक दो करके मरने लगे। तो फिर मैंने जो है वो जब वक्त रहते ही ज़्यादा सोचा नहीं, पता करवाया, क्योंकि ऐसी जगहों पे होता भी है ये तमाम मामला। तो मेरा दिमाग सबसे पहले वहीं गया, मैंने चेक कराया तो पता लगा यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ है, प्रॉपर जिन्नात हैं, और वो कभी सांप की शक्ल में या किसी और चीज़ की शक्ल में ज़ाहिर हो जाते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि वो फोर सीलिंग से चीज़ निकल के झांक रही थी, तो इस तरह की सूरत में भी ज़ाहिर हो जाते हैं। तो बस मैं इसीलिए डर रहा था। तो आपके साथ तो हो गया, मुझे ये चीज़ मालूम है, पता है कि मुझे लोगों ने रिव्यू देकर भी बताया और मैंने खुद भी पता किया, तो ये चीज़ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर हल हो जाए। हल है। अच्छा, उन्होंने सर फिर एक अरसा कोशिश की, नहीं हुई। लोगों को बुलाया, पढ़ाई करवाई, कुरान ख़वानी करवाई, महफ़िल मिलाद रखी वहाँ पर, और एक पूरी प्रॉपर महफ़िल रखी और आहिस्ता-आहिस्ता करके वहाँ पे मामलात चलाए। लेकिन वहाँ सुकून तो हो गया, लेकिन वो चीज़ें वहाँ से गई नहीं। उन्होंने तो देखें, आप यहाँ आए हैं, हम यहाँ नहीं आए। जब उन्होंने बताया होगा कि वो किसी को लेके गए होंगे, उन्होंने बातचीत करी होगी, भाई आप यहाँ आए हैं, हम यहाँ नहीं आए, हम यहाँ हज़ारों सालों से रह रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो, आप हमारी जगह पे आके बना के यहाँ रह रहे हो। हमसे इजाज़त ली थी आपने पहले, बनाने से पहले? जब नहीं ली थी तो आप हमारे घर में रह रहे हो ना, आप जाओ यहाँ से। ट्रू। हाँ, ये तो मैं बहुत तमीज़ से बता रहा हूँ। तो उन्होंने तो कहा होगा, भाई तुम निकलो यहाँ से, वरना हम तुम आपको ही खा जाएँगे यहाँ पे। तो ख़ैर ऐसे कोई इतना हार्श कोई केस तो पेश नहीं आया, लेकिन ये है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते हमने ये देखा अपनी आँखों से कि वो जो उनकी बुकिंग्स थी वो ख़त्म होना शुरू हुई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके उनके पूल का पानी ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर वो जहाँ हमें वीडियोज़ देखते थे तो भेजते थे हमें कि हम मेरे फ़ार्म की ये कंडीशन है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता करके अबैंडन होना शुरू हो गया, वीरान होना शुरू हुआ। फिर उनकी चीज़ें उतरना शुरू हो गई, झड़ना शुरू हो गई, टूटना शुरू हो गई। एक वक़्त आया, आखिरी मैसेज आया कि भाई मैं ये फ़ार्म हाउस बंद कर रहा हूँ। अब मैं मज़ीद इसको आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकता, और उन्होंने वो कह के वो फ़ार्म हाउस तुड़वा दिया। सर होता ऐसा है कि मेरी एक स्टूडेंट है, तो वो बताती हैं कि उनके साथ तो नहीं, लेकिन उनके समझ लीजिए फुप्पो कह सकते हैं, फुप्पो हैं। तो वाक़या काफ़ी पुराना है, 15-20 साल पुराना है। अब तो ख़ैर माशाल्लाह उनकी शादी और बच्चे भी हो गए फुप्पो के। तो जो मेरी स्टूडेंट है वो ये बता रही हैं कि उनकी जो फुप्पो हैं, तो जब वो छोटी थीं, तो शायद आपके पॉडकास्ट के पार्ट 1 के अंदर आपने मुझे एक जो किस्सा सुनाया था वो फार्म हाउस वाला, अगर आपको, जिसमें वो थोड़ा-सा लव वाली किस्म की थी। तो सेम एज़ यहाँ पर स्टोरी लगभग वैसा ही है कि वो ये बता रही हैं कि उनकी फुप्पो अपने घरवालों के साथ अपने भाई का, यानी कि उनके चाचू हो गए, वो रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। सही। तो अच्छा, अब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, यानी कि जैसे 17-18 साल की उम्रें होती हैं, तो वालिदैन हमारे ना सख्ती नहीं करते हैं उनके ऊपर, उनकी ड्रेसिंग और उनके बाल वगैरह के हिसाब से, जो कि उनको करना चाहिए शरई तौर पर। तो उन्होंने जो है वो नहा धो के अच्छे कपड़े पहने, उन्होंने बताया शायद वाइट सूट पहना उन्होंने, फिर प्लस उन्होंने खुशबू लगा ली, फिर प्लस उन्होंने बाल खोल लिए। तो उनके वालिदैन ने कहा, बेटा इस तरह नहीं जाओ। तो अच्छा, वो चूँकि अपने घर की लाडली थी, तो उन्होंने कहा, नहीं, नहीं बाबा ऐसा ठीक है, मैं ओके हूँ। तो उनके वालिद ने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा, ओके ठीक है, वेल कोई मसला नहीं। तो अपने भाई का रिश्ता देखने जा रहे थे, तो सारे बहुत उसमें थे, तजस्सुस में थे कि नहीं यार जाएँगे, भाभी लेके आएँगे ये वो। ख़ैर अब ये लोग कहते हैं कि ये रिश्ता देखने के लिए कहीं गए हैं। अच्छा, अब ये रिश्ता देखने के लिए जिनके घर पर गए हैं, तो वहाँ पर जिनके यहाँ गए हैं, उनके घर में कुछ मामलात थे, कुछ सही नहीं थे। तो अब ये सब घर वाले वहाँ जाते हैं, तो इन सब में सबसे हल्का खून इन्हीं का होता है, इनके पुप्पो का। और उस वक़्त मतलब इनकी एज क्या होती? 16 16 नहीं, 17-18 साल एज है इसकी। हाँ, एज भी कम थी। और प्लस जैसे मैंने आपको बताया, व्हाइट सूट उन्होंने पहना हुआ और फिर परफ्यूम लगाया हुआ, खूब खुशबूदार, फिर बाल खुले हुए उनके। तो उनके वालिद ने भी उनको सरसरी तौर पर ही कहा और ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया, और चलो कोई मसला नहीं है, खुशी का मौका है, जाने दो। तो घर वालों के साथ वहाँ रिश्ता देखने गए। अब हमें क्या पता किसके घर के क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, किसी के आगे ऊपर आया थोड़ी हैं। वो गए वहाँ रिश्ता देखने के लिए, और
सारी बातचीत करके अब वो घर आ गए। अब ये फूप्पो बता रही हैं, कह रही हैं कि वहाँ से उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। अब ख़राब इस तरह की तबीयत हो रही है कि उससे पहले तक बिल्कुल ठीक थी, खाना खाना छोड़ दिया, खाया नहीं जा रहा, जो खा रहे हैं बाहर, पानी नहीं पिया जा रहा, सो रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, और नींद आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपको उठा रहा है, तंग कर रहा है, वो चढ़ के बैठ गया आपके ऊपर, वही स्लीप पैरालिसिस वाला मामला। अब घर वाले उनकी इन अजीब व गरीब हरकतों सकनात से थोड़ा तशवीश हो गए, यार ये लड़की ऐसी तो नहीं थी, ये क्या हरकतें कर रही हो। बिल्कुल। कुछ अर्से तक नोट किया उन्होंने कहा शायद कोई नफ्सियाती मसला है, कि भाई सोते सोते कौन हंसता है, सोते सोते उल्टी सीधी हरकतें कौन करता है, चलते फिरते हरकतें कौन कर रहा है, खाना क्यों नहीं खा रही। डॉक्टर के पास लेके गए, सारे टेस्ट वगैरह करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सॉरी सब चीज़ें क्लियर है। अच्छा भाई, तो इन घर वालों को तशवीश हुई तो ये किसी पढ़ने वाले शख्स के पास लेकर गए उनको। लेके जाते हैं तो वो देखते ही भाप लेते हैं कि नहीं, आपकी बच्ची किसी चीज़ के रेंज में आ गई। तो पूछते हैं कि बेटा आप इससे पहले कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी। तो चूँकि दिन हो चुके हैं, टाइम हो चुका होता है, तो वो बताती है कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर में ही रहती। आप कहीं बाज़ार गई थी, किसी ऐसी जगह पे नहीं, उस टाइम याद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलें ठीक है, आप जो है वो इनको ले जाएँ, मैं इनका इलाज कर दूँगा। अच्छा भाई, अब ये इलाज चल रहा होता है और चलते-चलते एक फ़ेज़ आता है ऐसा कि उनको ये बुलाते हैं कि भाई अब आप इनको ले आएँ मेरे पास, और अब मैं इनका फुल एंड फाइनल यहाँ पर मामला करने वाला हूँ ताकि ये सेहतयाब हो जाए। अच्छा, अब ये जो आमिल हज़रत होते हैं, ये उनकी फूप्पो को और घर वालों को बुला के बिठाते हैं अपने रूम में, और कहते हैं कि अगर आप इनको लेके आए ना, तो कोई मैच्योर, कोई यानी कि एडल्ट पर्सन हो जो साथ में हो, जैसे वालिद या भाई लेके आएँ उनको, बाकी और एक्स्ट्रा पर्सन नॉट अलाउड। तो वालिद या भाई जो है वो अपनी बेटी वो बहन को लेके आते हैं। वो जो आमिल होते हैं उन्होंने कहा अपने घर वालों को, भाई आप अपने तमाम जो बच्चे हैं उन सबको साइड में रखना, किसी को आने मत देना मेरे रूम में, चाहे कुछ हो जाए। ओके भाई, ठीक है। तो अपने घर वालों को भी समझा देते हैं, इनको भी समझा देते हैं, और बैठ के फिर वो जो भी पढ़ाई वगैरह करनी होती है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, पढ़ते, 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 पढ़ते बिल्कुल अब ये वो टाइम आ गया कि उनकी बॉडी से उस चीज़ ने निकलना है, और निकल के, क्योंकि ये लोग ना अचानक से जो है वो बॉडी में से वो चीज़ निकालते नहीं हैं। ये समझ लें कि पहले उससे बातचीत करते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि मामला सॉर्टिंग की तरफ जा रहा है, पहले उसको लाज़मी-सी बात है मालूम करते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, भेजे गए हो, खुद आए हो, क्यों नहीं छोड़े, छोड़ने का क्या लोगे भाई, कोई कीमत अदा करनी है आपको। अच्छी चीज़ें होती हैं तो कलमा पढ़ा के उसको, जो भी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता देके उसको कहते हैं कि आप छोड़ जाओ, तो वो छोड़ जाता है। जो ज़िद्दी होते हैं, बुरे होते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए फिर पढ़ाइयाँ होती हैं। तो वो भी एक फ़ेज़ होता है, अचानक से किसी के ऊपर पढ़ाई करके उसको एकदम आउट नहीं किया जाता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके लेके जाया जाता है। क्योंकि अचानक से भी अगर इस तरह का मामला करें, बंदा मर सकता है। बिगड़ सकते हैं। हाँ, बिगड़ सकते हैं मामला। था अच्छा, वो चीज़ है तो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके इलाज करेंगे तो फिर उसको अलग करेंगे। अब वो यानी कि समझ लो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता करके इलाज किया, वो फाइनल फ़ेज़ में आ गए। तो अब वो इलाज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कमरे में। सडनली ये जो भी बुज़ुर्ग होते हैं, इनकी बेगम अपने बच्चे को भेज देती हैं, या वो बच्चा खुद ही आ जाता है किसी भी काम से, कि बाबा वो अम्मी पूछ रही हैं कि आप जो है वो पानी पिएँगे या चाय ला दूँ, ये जो छोटा था, उन्होंने मना किया होता है कि कि वो यहाँ आ जी। सही। ये अलग कमरे में अपना अमल करें। हाँ, अमल कर रहे हैं। अब वो बच्चा किसी भी तरह से, अब वो अल्लाह की करनी, होना था या वाक़या, वो बच्चा आ गया। कि बाबा आप पानी पिएँगे, चाय पिएँगे। बच्चा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा-सा था, 10-12 साल का। अच्छा। तो वो आ गया कि पापा चाय पिएँगे, पानी पिएँगे, ला दूँ? तो बस वो समझ लें कि वो जो है वो एंड चल रहा था कि वो उसकी बॉडी में से वो चीज़ निकल जानी थी। अच्छा, उससे पहले की गुफ्तगू क्या चल रही है, उससे, उस चीज़ से, उस एंटिटी से, तो वो पढ़ते जा रहे हैं और वो बातचीत करते जा रहे हैं। अभी इनका बच्चा आया नहीं है रूम में, उससे पहले बातचीत चल रही है। तो वो बातचीत ये चल रही है कि भाई तुम छोड़ने का क्या लोगे? तो वो कह रहे हैं मैं तो नहीं छोड़ूँगा। तुम मुझे इससे अलग कर रहे हो? तो कह रहे हैं अलग तो होना पड़ेगा। आप एक अलग चीज़ हैं, ये इंसान है, आपके और इनकी साथ में वो है ही नहीं। कोलैबोरेशन ही नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूँगा इसको, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। ख़ैर एट द एंड बात यहाँ तय होती है कि भई मैं जाऊँगा, लेकिन आपके साथ किसी एक को लेके जाऊँगा। या तो इसी को लेके जाऊँगा, या तुम्हें ले जाऊँगा साथ में, या कोई भी एक जान दे दो मुझे, मैं इसको लेके जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरी मौजूदगी में कि आप इसको ले जाओ, इतना आसान नहीं है। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। उस चीज़ को तकलीफ़ होती है और वो एट द एंड
बॉडी से निकल रही होती है जब वो उनका बच्चा आ जाता है। बस वो उनका बच्चा आता है और वो चीज़ उसकी बॉडी से निकलती है, और जैसा उसने कहा था कि मैं एक जान अपने साथ लेके जाऊँगी। अब उस रूम में उसको जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लगा, उसने क्या अच्छा ही है। बस कोई अगर हमला किया और वो जाते-जाते उसको ले गई। तो वो जो स्टूडेंट है मुझे जो बता रही है कि फुप्पो ने ये बताया, या फुप्पो के भाइया वाले जो बता रहे हैं कि उनकी आँखों देखा हाल ये है कि ऑन द स्पॉट बच्चा खड़े-खड़े धड़म से गिर गया ज़मीन पर, कि जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। वो गिरा है और उन्होंने उस बच्चे को उठाया है, चेक किया है, तो वो बच्चा डेड हो चुका। इंतकाल हो गई उस इंतकाल हो गया था, ऑन द स्पॉट इंतकाल। तो ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें जब ज़िद्दी तो होती हैं ये चीज़ें। तो मैंने कहा भी तो फिर मैं लेना नहीं है। आप अलग कर रहे हो तो मैं ले जाऊँगा इसको साथ में। तो वो लेके जाऊँगा तो वो उसको नहीं ले जा सके तो वो उसको ले गया साथ में। मतलब उनको अपने अलावा अपने ही जैसे लोग नज़र आते थे घर में। तो वो पहले कहीं और रहते थे, कोरंगी में रहते थे। तो वो फिर वो दूसरी जगह सुरजानी टाउन में शिफ्ट हुए थे। तो अब जब वो शिफ्ट हुए नए-नए तो उनके साथ इस तरह के एक्सपीरियंस होना शुरू हुए कि उनको अपने ही जैसे घर में टहलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और ये इस तरह होता था कि जब वो बंदा घर में मौजूद नहीं है ना, तभी उस जैसा बंदा उनको घर में घूमता हुआ नज़र आएगा। छोटी सी स्टोरी है। तो मेरी स्टूडेंट ये बताती हैं कि एक दफ़ा का वाक़या है कि वो और उनकी बड़ी बहन स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। तो अच्छा अब अब्बू और भाई जॉब पे चले जाया करते थे और वो और उनकी बड़ी बहन सुबह स्कूल पढ़ने के लिए चली जाती। अब घर में सिर्फ वालदा होती थी, तो वालदा क्या करती थी कि घर का गेट की ना कुंडी नहीं लगाती थी। एक अटका दिया करती थी कि भाई कोई भी होगा ना तो वो आ जाएगा, लेकिन दरवाज़ा बंद ही दिखता था बाहर से। घर वालों को पता होता था कि हमें किस तरह उसको ओपन करके आना है। कुंडा लगा दिया करते थे वो। तो उनकी वालदा काम कर रही होंगी कुछ बैठकर। ठीक है। वो ये देखती हैं, ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो ये देखती हैं कि घर में जो उनकी बड़ी वाली बेटी है ना, वो दाखिल हुई हैं और वो बगैर कुछ बात किए दाखिल होके चलती चली जा रही हैं और आके फिर सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ना शुरू कर दी है। छत पे जा रही है डायरेक्ट। ऊपर घर बना हुआ था, रूम थे। तो अब वो ये देख रही हैं और वो उनको आवाज़ें लगा रही हैं कि अरे! तुम कब आई? और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये दिन की बात बता रहा हूँ, रात की बात नहीं बता रहा हूँ। तुम कब आई? और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? बहन ना है छोटी। अब वो खड़ी हुई हैं और उनसे पूछ रही हैं, तुम कब आई? और इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? क्या हो गया? कोई तबीयत खराब है तुम्हारी? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? कौन छोड़ने आया है तुम्हें? तुम तो छोटी बहन को लेके आती हो, उसको कौन लेके आएगा? वालिदा के जो सवालात होते हैं नॉर्मल, अब वो खड़े होके ये सवाल कर रही हैं और करी जाती जा रही हैं और वो बगैर कुछ बोले हूबहू उनकी बेटी की शक्ल में वो चीज़ आई है, चलती सीढ़ियों से। अब वो कह रही हैं, भाई रुक तो जाओ, सवालों के जवाब तो दे दो, कहाँ जा रही हो? कितनी जल्दी में क्यों हो? क्या हुआ है? और वो कहते हुए उनकी सीढ़ियों साथ-साथ चलती चली जा रही है। थोड़ा-सा फासला था। उनकी बेटी ऊपर गई, कमरे में दाखिल हो गई और ये जल्दी-जल्दी कि भाई देखूँ तो सही है, क्या परेशानी है, क्या मसला है, क्यों मेरी बेटी इतना भाग रही है? गई, ऊपर गई हैं, अब उनको अपनी बेटी की नज़र ही नहीं आ रही। तो वो बेटी कहाँ गई जो ऊपर गई थी? अब वो फिर वो इधर रूम में देखा, उधर रूम में देखा, उधर रूम में देखा, कह रही ये क्या बात हुई मेरे साथ? अब वो थोड़ा-सा सकते में आ गई। अच्छा, चूँकि नए-नए शिफ्ट हुए थे तो फर्स्ट टाइम हुआ उनके साथ। अच्छा भाई, खामोशी से वो नीचे आ गई। पुरानी खातून थी, समझती थी चीज़ों, नीचे आ गई, बैठ गई आके। टाइम होता है स्कूल का, थोड़ी देर बाद दोनों बहनें घर में दाखिल हो रही हैं। वही 11वीं बहन, पहले तो बड़ी बहन आई थी, अकेले, अब दोनों आ रही हैं। जो जो टाइम था उनका स्कूल से आने का। अब उनकी वालिदा कह रही हैं कि भाई खैरियत तो है? बड़ी बहन से कह रही खैरियत तो है? तो कह रही हाँ, अम्मी सब खैरियत है। अब वो बात कर रही हूँ, पहले वाली बात नहीं कर रही। कहा हाँ, अम्मी सब खैरियत है। नहीं मतलब ये है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई थी स्कूल से? नहीं अम्मी, मैं कब आई? अभी आपके सामने तो आ रही हूँ। तुम बीच में आई थी क्या स्कूल से? कोई काम था, कोई ज़रूरी काम था, कोई परेशानी थी, कोई मसला था, कोई तुम जल्दी आ गई थी? नहीं अम्मी, मैं नहीं आई जल्दी। अरे भाई क्या बात कर रही हो तुम? अब मेरे सामने तुम आई हो, दरवाज़ा खुला है, प्रॉपर तुम अंदर आई हो और जल्दी-जल्दी में ऊपर जा रही हो, शायद तुम कुछ भूल गई हो या कोई काम था, कोई मसला था, मुझे बता तो देती भाई, इतनी जल्दी-जल्दी तुम ऊपर गई, मैं तुम्हें देखा जाके तुम थी नहीं। मैंने कहा भाई हो सकता है कोई काम हो, मैं नीचे आ गई और उस बीच शायद तुम वापस भी चली गई हो। कह रही अम्मी आप कसम ले लें मैं आ ही नहीं यहाँ पे, मैं अभी आपके सामने ही आ रही हूँ, सुबह की गई हुई अभी आपके सामने आ रही हूँ। तो क्या हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था? अम्मी ने कहा चलो हो सकता है मेरा वहम हो, करके बात टाल दी। अच्छा, अब जो बताने वाली है वो ये कह रही हैं कि हमने अपने घर में ऐसे वाक़यात अनयूजुअली देखे कि हम मौजूद, अब्बा मौजूद नहीं है, अब्बा दिखाई दे रहे हैं घर में चलते फिरते, भाई मौजूद नहीं है, भाई दिखाई दे रहे हैं, हम दिखाई दे रहे हैं, यूज्ड टू है।
कहती हैं, एक दिन ये हुआ कि सुरजानी में रहते हैं ये लोग ना, एक दिन ऐसा हुआ कि रात के 3 बजे ये लोग नीचे सब सो रहे हैं। अच्छा, इनके अब्बू जॉब करते हैं कोरंगी में, तो जब वो लेट हो जाते थे ना जॉब से, तो वो वहीं अपनी बहन के घर यानी इनके फूफो के घर रुक जाया करते थे। तो बंदा जब नींद से उठता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती, आहिस्ता-आहिस्ता करके रिस्टोर होता है दिमाग कि हाँ, ठीक है, सही है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो कभी-कभार आप अचानक नींद से उठें और आप अपना कुर्ता भी देख लें ना टंगा हुआ, तो आपको लगता है यार कोई चीज़ खड़ी हुई है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता करके आँखें मसल के तब देखते हैं, तो अरे ये तो मेरा कुर्ता है, ऐसा होता है। सिर्फ़ इनकी वालिदा को आवाज़ आती है रात में, दरवाज़ा खटखटाता है कोई ज़ोर से, मेन गेट। तो ये उठती हैं इस थॉट में कि शायद इनके वालिद हैं बाहर। तो ये उठती हैं, तो बाकायदा दरवाजे पे दस्तक होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और बाहर से आवाज़ लगाता है कोई इनकी वालिदा को, उसी तरह से जैसे इनके वालिद आवाज़ लगा रहे हैं, बिल्कुल वाले की कॉपी है। कॉपी कर रहा है कोई। ये सो बिल्कुल नींद नींद में थी ये, उठी, इन्होंने गेट नहीं खोला, ये बहुत अच्छा हुआ। ये बिल्कुल नींद में उठी और इन्होंने इरादा किया कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, लेकिन फिर इनके दिमाग में आया कि यार ऐसा नहीं है, रात के घड़ी देखी मैंने कहा रात के 3 साढ़े 3 का पहर है, दरवाज़ा नहीं खोलती, पहले मैं देख तो लूँ ऊपर जाके कि वालिद ही हैं, कौन हैं। ये गई ऊपर सीढ़ियों पे जाके, और इनके ना खिड़की से ये नीचे का दिख जाए। दिखता था कि भाई कौन खड़ा है, कौन दरवाज़ा बजा रहा है। ना इन्होंने दरवाज़ा खोला और ना ये खिड़की की तरफ गई, ये ऊपर तो चली गई। ऊपर जाके इनको याद आया कि वालिद तो आ चुके हैं रात में। अच्छा, जिनकी वाले साहब की आवाज़ आ रही है, वो रात को आ गए हैं घर में और सो रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि बंदा जब सो के उठता है तो उसको अचानक से चीज़ें याद नहीं रहती। तो मतलब वो बाहर कोई मखलूक है जो उनकी ही आवाज़ में, उनके अंदाज में दरवाज़ा बजा फिर उनको बुला रही है, और सिर्फ़ आवाज़ में उनकी वालिदा को आ रही है, घर में सब सो रहे हैं, किसी को नहीं आ रही। तो मज़े की बात ये है कि अच्छा, अब ये यूज़्ड टू था ये, उनकी वालिद का कोरंगी में रुक जाना और देर हो जाना तो फूफो के घर रुक जाना, या कभी-कभार ऐसा होता है कि अभी आ भी रहे हैं तो इतनी देर हो जाती थी। 1 डेढ़ 2 बज जाते थे, तो वो दरवाज़ा बजा के अपनी वालिदा को इसी तरह, उनकी वालिदा को इसी तरह बुलाते थे। तो उनकी वालिदा को पता होता था कि भाई शौहर है मेरे, तो वो जाके पूछती नहीं, फिर दरवाज़ा खोल दिया करती थी। तो अब वल्लाह उनके शौहर आ गए थे और खाना-वाना देके वो सो गई थी उनको। लेकिन अब बंदा जब एकदम सो के उठता है ना, तो ज़हन में नहीं रहता। वो पुरानी बातें ही चल रही होती हैं। तो जब उन उठी तो उन्होंने कहा अरे ये आ गए। तो वो उन्होंने कहा चलो मैं जाती हूँ दरवाज़ा खोलने। फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं ऊपर से देख लेती हूँ। वो ऊपर गई, तो अभी खिड़की की तरफ जा ही रही थी, तो उनको ख़्याल आया कि अरे! ये तो आ गए घर में और ये तो मौजूद हैं। मतलब जाते-जाते तक थोड़ा-सा वो उनके जो वो है ना, होश आ गया। हाँ, उन्होंने फिर देखा झाँक के कौन? नहीं, नहीं, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा नहीं। वो वहीं रुक गईं, वो वापस आईं, आके उन्होंने देखा तो नीचे उनके शौहर मौजूद थे, सो रहे थे। उन्होंने कहा बस ठीक है, ओके, ये कह के वो वापस सो गए। अगले दिन फिर उन्होंने अपने घरवालों को बताया कि भाई मेरे साथ रात में ऐसा-ऐसा हुआ है। तो मेरे घरवाले परेशान कह रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहीं था। मैं कह रही हुआ है हमारे साथ ये। अच्छा, तो अब ये वाक़या एक हो गया। अब उनके साथ घर में ये होना शुरू हुआ कि मैंने आपको बताया कि उनके जैसे लोग घर में आगे-पीछे टहलते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये वाले वाक़यात हो गए, तो अब उनके साथ ये हो रहा है कि उनके घर में चीज़ें खोना शुरू हो गई। उनके वालिद साहब ने ₹20,000 घर में रखे लाके एक जगह पर स्पॉट पे, जो उनको उनकी बेगम को पता होंगे, वो गायब हो गए। अब बात ये, बच्चे तो इतने बड़े ही थे जो उठाएँ, और उठा भी लें तो वो यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें? छोटे बच्चे ने। हाँ, 20,000 एक मायने रखते हैं, वैल्यूएबल वैल्यू होती है उसकी। तो भाई वो बच्चों को पता ही नहीं है, या बच्चों की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, जहाँ तक वो पैसे रखे हुए। वो गायब हो गए। परेशान, ढूँढा-ढूँढा, पूरा घर उल्टा कर दिया, पैसे नहीं मिले। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि उनके वालिद साहब एक सूट लाते हैं और वो अलमारी में रख देते हैं। अगले दिन वो निकालते हैं कि यार मैं सूट पहनूँगा, वो सूट ही गायब हो गया। कह रहे हैं हमने जतन कर लिए सारे, सारा ज़ोर लगा लिया, वो सूट नहीं मिला, चीज़ें भी अब गायब होना शुरू हो गई। सूट नहीं मिला वो। लेकिन सडनली 6 महीने बाद जब अलमारी खोली, वो सूट वहीं रखा हुआ था, जहाँ उन्होंने रखा था। और 6 महीने तक उनको वो नहीं। नहीं मिला। कह रहे हैं हमने कोई सैकड़ों बार, हज़ारों बार वो अलमारी खोल ली और वहाँ वो नहीं था, लेकिन ठीक 6 महीने बाद, पैसे नहीं मिले, लेकिन ठीक 6 महीने बाद वो सूट वहीं मिला, जहाँ उन्होंने अपने हाथों से रखा था। वैसे ही रखा हुआ, वैसे ही तय हुआ। सीते हुआ हो, सब कुछ वैसे ही जैसे अभी लाके रखा हो। तो ये क्या ना, ये साइकोलॉजिकल अटैक्स होते हैं यार बंदे। इस तरह के वाक़यात दरपेश